समय जीवन का सबसे कीमती संसाधन है, लेकिन विडंबना यह है कि हम इसे सबसे ज्यादा बर्बाद करते हैं। जब हम पैसे खो देते हैं तो उसे वापस कमा सकते हैं, लेकिन एक बार गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। यही वजह है कि समय प्रबंधन सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है। जो लोग समय को सही दिशा में लगाना सीख जाते हैं, वे जीवन में लगभग हर क्षेत्र में सफल होते हैं, चाहे वह करियर हो, बिजनेस हो, रिश्ते हों या मानसिक शांति। जब हम समय को नियंत्रित करना सीखते हैं, तो हम अपने जीवन को नियंत्रित करना सीखते हैं। यही वजह है कि समय प्रबंधन के ये 6 नियम आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। पहला नियम, हर दिन की शुरुआत एक स्पष्ट योजना के साथ करें। सुबह का समय हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर सकता है। सोचिए, एक किसान अगर सुबह सुबह अपने खेत में नहीं गया, बीज नहीं बोए, सिंचाई नहीं की, तो क्या शाम तक फसल अपने आप उग जाएगी? बिल्कुल नहीं। ठीक यही हाल हमारी जिंदगी का है। अगर हम सुबह सुबह बिना सोचे समझे, बिना किसी योजना के अपने दिन की शुरुआत करते हैं, तो पूरा दिन बेतरतीब गुजरता है। सुबह का पहला घंटा सबसे शक्तिशाली समय होता है, क्योंकि उस समय हमारा दिमाग सबसे ताज़ा और सबसे क्रिएटिव होता है। यही वह समय है जब हम अपने दिन की दिशा तय कर सकते हैं। लेकिन समस्या ये है कि ज्यादातर लोग उठते ही सबसे पहले फोन उठाते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, नोटिफिकेशन देखते हैं और दिमाग को अनगिनत बाहरी सूचनाओं से भर देते हैं। इस आदत से हमारा दिमाग बाहर की दुनिया के कंट्रोल में चला जाता है। लेकिन जो लोग सफल होते हैं, वे इस समय का इस्तेमाल अपने दिन के मालिक बनने में करते हैं। सुबह की शुरुआत एक कप चाय या कॉफी के साथ आराम से बैठकर अपने दिन की योजना बनाने से होनी चाहिए। यह कोई बड़ा काम नहीं है। बस 10-15 मिनट खुद के साथ बिताइए और सोचिए कि आज आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। अपनी डायरी या नोटबुक निकालिए और लिखिए कि आज आपको कौन कौन से काम पूरे करने हैं। अब इन कामों में से चुनिए कि सबसे जरूरी और सबसे प्रभावशाली काम कौन सा है, क्योंकि अगर आप दिन की शुरुआत ही सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण काम से करेंगे, तो आपका दिमाग अपने आप प्रोडक्टिव मोड में आ जाएगा। योजना बनाने का फायदा ये होता है कि आपका दिमाग साफ रहता है। आप बिना घबराहट के पूरे दिन काम कर पाते हैं। सोचिए, जब आप बाजार खरीदारी करने जाते हैं और आपके पास लिस्ट होती है, तो आप जल्दी और आसानी से सब चीजें खरीद लेते हैं। लेकिन अगर आप बिना लिस्ट के जाते हैं, तो या तो कुछ चीजें भूल जाते हैं या बेकार की चीजें खरीद कर आ जाते हैं। यही हाल हमारे दिन का भी है। योजना के बिना हम या तो फालतू के कामों में समय बर्बाद कर देते हैं या महत्वपूर्ण काम भूल जाते हैं। योजना बनाते समय आपको अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए जो आपको आपके बड़े सपनों के करीब ले जाएं। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य फिटनेस है, तो सुबह की योजना में एक्सरसाइज का समय लिखिए। अगर आपका लक्ष्य करियर में आगे बढ़ना है, तो सुबह तय कीजिए कि आज आप कौन सा नया स्किल सीखेंगे या किस प्रोजेक्ट पर फोकस करेंगे। हर काम को लिखिए ताकि आपके पास एक रोड मैप हो। यह रोड मैप आपके दिमाग को बार बार याद दिलाता है कि आपका दिन किस दिशा में जाना चाहिए। आप देखेंगे कि जब आप इस आदत को अपनाएंगे, तो आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाएगी, क्योंकि जब आपके पास दिन की स्पष्ट योजना होती है, तो आप छोटे मोटे डिस्ट्रैक्शन में नहीं फंसते। आपके पास पहले से तय होता है कि आपको क्या करना है और कब करना है। यह आपको मानसिक शांति देता है। कई लोग शिकायत करते हैं कि उनका दिन बहुत व्यस्त गुजरता है, लेकिन कोई बड़ा काम पूरा नहीं होता। इसका कारण यही है कि वे बिना योजना के दिन शुरू करते हैं। सुबह की योजना में एक और चीज जोड़िए। अपने दिन की कल्पना कीजिए। कुछ मिनट आंखें बंद करके सोचिए कि आज का दिन कितना अच्छा और प्रोडक्टिव जाएगा। ये विजुअलाइजेशन आपके दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा भर देता है और आप पूरे दिन जोश से काम करते हैं। यह नियम आपके जीवन में अनुशासन लाता है। अनुशासन का मतलब है कि आप हर सुबह, चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी योजना बनाने के लिए समय निकालेंगे। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा जब बिना योजना बनाए आपका दिन अधूरा लगेगा। यह आदत आपको एक साधारण व्यक्ति से असाधारण व्यक्ति बना सकती है, क्योंकि दुनिया के सफलतम लोग यही करते हैं। वे दिन की शुरुआत एक योजना से करते हैं और दिन का अंत अपने काम की समीक्षा करके करते हैं। दूसरा नियम, प्राथमिकता तय करना सीखें।
हम सबके पास दिन के केवल 24 घंटे होते हैं, न ज्यादा न कम। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन में इतने सारे बड़े बड़े काम पूरे कर लेते हैं कि देखकर हैरानी होती है, और कुछ लोग पूरे दिन भाग दौड़ में रहते हैं लेकिन शाम तक महसूस करते हैं कि कुछ खास हासिल ही नहीं हुआ। इसका कारण केवल एक है, प्राथमिकता तय करना। प्राथमिकता तय करना वह कला है जो आपको यह सिखाती है कि क्या सच में जरूरी है और क्या सिर्फ शोर है। जब हम बिना सोचे समझे हर काम में लग जाते हैं तो हमारा समय बिखर जाता है और हम थक तो जाते हैं लेकिन संतुष्टि नहीं मिलती। जीवन में सफल वही लोग होते हैं जो समझ पाते हैं कि कौन सा काम उनके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है और किस काम को पहले करना चाहिए। सोचिए, आपका दिन एक खाली गिलास की तरह है और आपके पास बड़े बड़े पत्थर, छोटे छोटे कंकड़ और रेत के ढेर हैं। अगर आप सबसे पहले रेत भर देंगे तो पत्थरों और कंकड़ों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। लेकिन अगर आप पहले बड़े पत्थर डालें, फिर कंकड़ और अंत में रेत, तो सब कुछ फिट हो जाता है। यही प्राथमिकता का खेल है। बड़े पत्थर आपके जीवन के सबसे जरूरी काम हैं, जैसे आपके करियर के लक्ष्य, आपका स्वास्थ्य, आपके परिवार का समय। छोटे कंकड़ वे काम हैं जो जरूरी तो हैं लेकिन तुरंत नहीं, और रेत वे काम हैं जो सिर्फ व्यस्तता बढ़ाते हैं लेकिन कोई बड़ा असर नहीं डालते, जैसे सोशल मीडिया स्क्रॉल करना, बेवजह की बहस, फालतू की मीटिंग्स। अगर आप पहले रेत में उलझ गए तो गिलास में बड़े पत्थरों के लिए जगह ही नहीं बचेगी। प्राथमिकता तय करना कोई एक दिन में सीखी जाने वाली चीज नहीं है। इसके लिए आपको रोज खुद से सवाल पूछने पड़ेंगे। अगर आज मैं केवल एक ही काम कर पाऊं तो वह कौन सा काम होना चाहिए जो मेरे जीवन में सबसे ज्यादा प्रगति लाएगा? यह सवाल आपके दिमाग को मजबूर करता है सही दिशा में सोचने के लिए। जैसे ही आप इस सवाल का जवाब ढूंढना शुरू करते हैं, आपका मन आपसे ईमानदारी से कहता है कि कौन सा काम सबसे ज्यादा मायने रखता है। शुरुआत में शायद मुश्किल लगेगा, क्योंकि हमारा मन उन आसान कामों में भागता है जो तुरंत खुशी देते हैं, लेकिन लंबे समय में हमें आगे नहीं बढ़ाते। यही कारण है कि बहुत से लोग दिन भर छोटे छोटे काम निपटाते रहते हैं, लेकिन साल के अंत में महसूस करते हैं कि उनकी जिंदगी वहीं की वहीं खड़ी है। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हम शुरुआत में उसे टालते रहते हैं क्योंकि वह कठिन लगता है। हम पहले छोटे काम निपटाने लगते हैं, जैसे ईमेल चेक करना, फाइल्स सजाना, सोशल मीडिया देखना। हमें लगता है कि हम बहुत बिजी हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ बच रहे हैं उस असली काम से जो हमारी जिंदगी बदल सकता है। यही जगह है जहां प्राथमिकता तय करने की जरूरत है। अगर आपने सुबह ही फैसला कर लिया कि आज सबसे पहले बड़ा और कठिन काम पूरा करेंगे, तो आप दिन का सबसे अहम हिस्सा जीत लेते हैं। इसे ईट दैट फ्रॉग कहा जाता है, यानी सुबह सुबह सबसे बड़ा और मुश्किल काम कर डालो ताकि बाकी दिन हल्का लगे। प्राथमिकता तय करने के लिए एक और शक्तिशाली तरीका है, आइजनहावर मैट्रिक्स। यह एक ऐसा चार्ट है जिसमें आप अपने सारे काम लिखते हैं और उन्हें 4 हिस्सों में बांटते हैं। जरूरी और तुरंत, जरूरी लेकिन तुरंत नहीं, जरूरी नहीं लेकिन तुरंत, और न तो जरूरी नहीं तुरंत। जब आप इस तरह कामों को देखते हैं तो साफ हो जाता है कि क्या करना है, क्या बाद में करना है, क्या किसी और को सौंपना है और क्या बिल्कुल नहीं करना। ज्यादातर लोग अपना 80% समय उन कामों में खर्च कर देते हैं जो जरूरी नहीं होते। जब आप अपनी प्राथमिकताएं सही कर लेते हैं तो आपका 80% समय उन्हीं कामों पर लगता है जो आपकी जिंदगी को सही मायने में आगे बढ़ाते हैं। इस नियम को अपनाने का सबसे बड़ा फायदा है मानसिक शांति। जब आपके पास पता होता है कि आज आपको क्या करना है और क्या नहीं, तो आप फालतू के तनाव से बच जाते हैं। आपका दिमाग साफ रहता है और ऊर्जा उन्हीं कामों पर लगती है जो वाकई मायने रखते हैं। इससे आपका आत्मविश्वास भी बढ़ता है, क्योंकि दिन के अंत में आप महसूस करते हैं कि आपने दिन बर्बाद नहीं किया, बल्कि सच में प्रगति की। कल्पना कीजिए कि अगर आप अगले 30 दिन केवल उन कामों पर ध्यान दें जो आपके सबसे बड़े लक्ष्यों से जुड़े हैं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। हो सकता है आप अपना करियर तेजी से आगे बढ़ा लें, अपनी फिटनेस बेहतर कर लें या अपने बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं।
यही प्राथमिकता तय करने की शक्ति है। ये सिर्फ समय प्रबंधन का नियम नहीं, बल्कि जीवन प्रबंधन का नियम है। ध्यान भटकना आज के समय का सबसे बड़ा चोर है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन सच यह है कि हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, कुछ ही मिनटों में हमारा दिमाग किसी और दिशा में भाग जाता है। कभी अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी कोई दोस्त मैसेज कर देता है, कभी सोशल मीडिया की आदत खींचकर हमें ले जाती है। नतीजा यह होता है कि हम जिस काम को 1 घंटे में खत्म कर सकते थे, वह 4-5 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता। हमारा ध्यान बार बार टूटता है और हर बार टूटने के बाद हमें वापस उसी काम में गहराई से जुड़ने में औसतन 20-25 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ध्यान भटकने का हर छोटा सा पल हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी पर बहुत बड़ा असर डालता है। ध्यान भटकाने वाली चीज़ों को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है यह समझना कि ये चीज़ें हमारे दिमाग पर क्या असर डाल रही हैं। जब आप काम करते समय बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो आपका दिमाग लगातार डोपामिन के छोटे छोटे डोज लेता रहता है। यह वैसा ही है जैसे आप बार बार मीठा खाते रहें। शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और आप हर कुछ मिनट में मोबाइल देखने लगते हैं। यही कारण है कि गहरे काम में उतर पाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए सबसे पहला काम यह है कि काम के दौरान अपने वातावरण को ऐसा बनाइए कि आपका ध्यान आसानी से न भटके। अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन को साइलेंट या ऑफ कर दीजिए। अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे टैब्स बंद कर दीजिए जो आपके काम से संबंधित नहीं हैं। अपने डेस्क को भी साफ और मिनिमल रखिए, ताकि आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज न हो जो आपका ध्यान खींचे। ध्यान भटकाने वाली चीजें सिर्फ बाहरी नहीं होती, वे अंदर से भी आती हैं। कई बार हम खुद अपने दिमाग में खो जाते हैं। काम करते करते हमें याद आता है कि कोई पुरानी बात हमें परेशान कर रही है, या फिर हम भविष्य की किसी चिंता में डूब जाते हैं। ये भी एक बड़ा ध्यान भटकाव है। इसे रोकने के लिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आपका दिमाग भटकने लगे, उसे धीरे से वापस काम पर लाना सीखिए। आप अपने साथ एक छोटा नोटपैड रख सकते हैं, जिसमें आप वे सारे विचार लिख लें जो काम के बीच में आते हैं, ताकि आपका दिमाग उन्हें बार बार न सोचता रहे। एक बार लिख देने से आपका दिमाग हल्का हो जाता है और आप दोबारा काम में लग सकते हैं। एक और गहरा उपाय है डीप वर्क की आदत बनाना। डीप वर्क का मतलब है कि आप कम से कम 2-3 घंटे का समय एक ही काम के लिए बिना किसी रुकावट के देते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग छोटे छोटे डोपामिन हिट का आदी हो चुका होता है। लेकिन जैसे जैसे आप रोजाना थोड़े समय के लिए डीप वर्क करेंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग लंबे समय तक फोकस रहने में सक्षम हो जाएगा। यह वैसा ही है जैसे आप जिम में धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। फोकस भी एक मसल की तरह है, जितना इसे ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने का एक और पहलू है डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन ऐसा तय कीजिए जब आप पूरे दिन सोशल मीडिया या बेकार स्क्रीन टाइम से दूरी बनाए रखें। उस दिन को आप किताब पढ़ने, वॉक पर जाने या परिवार के साथ समय बिताने में लगाइए। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप अपने दिमाग पर फिर से कंट्रोल पा रहे हैं। जब आप लगातार स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा हाई अलर्ट मोड में रहता है। उसे कभी आराम नहीं मिलता। लेकिन जब आप उसे कुछ समय के लिए पूरी तरह ऑफलाइन कर देते हैं, तो वह गहरा रिचार्ज हो जाता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले और बोरिंग वातावरण में रहें। इसका मतलब यह है कि आप अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि वह आपके लक्ष्यों का समर्थन करे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने आसपास प्रेरणादायक पोस्टर लगाइए, किताबें सलीके से सजाइए और रोशनी ऐसी रखिए कि आपका मन पढ़ने में लगे। अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं, तो अपने वर्क स्पेस को ऐसे सेट कीजिए कि वह आपको आइडिया देने के लिए प्रेरित करे। वातावरण आपके फोकस को या तो बढ़ा सकता है या बिगाड़ सकता है, इसलिए इसे जानबूझकर ऐसा बनाइए कि ध्यान भटकाने के मौके कम से कम हों।
धीरे धीरे जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका काम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पूरा हो रहा है। पहले जो काम करने में आपको पूरा दिन लग जाता था, वह अब आधे दिन में ही हो जाता है। आपको दिन के अंत में गिल्टी फीलिंग नहीं होती कि समय बर्बाद हो गया। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप खुद को प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। यही असली समय प्रबंधन है, ध्यान को सही दिशा में लगाना और उसे बार बार टूटने से बचाना। तीसरा नियम, ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करें। ध्यान भटकना आज के समय का सबसे बड़ा चोर है। हम में से ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि हमारे पास समय की कमी है, लेकिन सच यह है कि हमारे पास समय की कमी नहीं है, बल्कि ध्यान की कमी है। जब भी हम कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करते हैं, कुछ ही मिनटों में हमारा दिमाग किसी और दिशा में भाग जाता है। कभी अचानक मोबाइल में नोटिफिकेशन आ जाता है, कभी कोई दोस्त मैसेज कर देता है, कभी सोशल मीडिया की आदत खींचकर हमें ले जाती है। नतीजा यह होता है कि हम जिस काम को 1 घंटे में खत्म कर सकते थे, वह 4-5 घंटे में भी पूरा नहीं हो पाता। हमारा ध्यान बार बार टूटता है और हर बार टूटने के बाद हमें वापस उसी काम में गहराई से जुड़ने में औसतन 20-25 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब यह है कि ध्यान भटकने का हर छोटा सा पल हमारी पूरी प्रोडक्टिविटी पर बहुत बड़ा असर डालता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने के लिए सबसे पहला कदम है यह समझना कि ये चीजें हमारे दिमाग पर क्या असर डाल रही हैं। जब आप काम करते समय बार बार नोटिफिकेशन चेक करते हैं, तो आपका दिमाग लगातार डोपामिन के छोटे छोटे डोज लेता रहता है। यह वैसा ही है जैसे आप बार बार मीठा खाते रहें। शुरुआत में अच्छा लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपकी आदत बन जाती है और आप हर कुछ मिनट में मोबाइल देखने लगते हैं। यही कारण है कि गहरे काम में उतर पाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि काम के दौरान अपने वातावरण को ऐसा बनाइए कि आपका ध्यान आसानी से न भटके। अगर आप मोबाइल पर काम कर रहे हैं, तो नोटिफिकेशन को साइलेंट या ऑफ कर दीजिए। अगर आप लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, तो ऐसे टैब्स बंद कर दीजिए जो आपके काम से संबंधित नहीं हैं। अपने डेस्क को भी साफ और मिनिमल रखिए, ताकि आपके आसपास कोई भी ऐसी चीज न हो जो आपका ध्यान खींचे। ध्यान भटकाने वाली चीजें सिर्फ बाहरी नहीं होती, वे अंदर से भी आती हैं। कई बार हम खुद अपने दिमाग में खो जाते हैं। काम करते करते हमें याद आता है कि कोई पुरानी बात हमें परेशान कर रही है, या फिर हम भविष्य की किसी चिंता में डूब जाते हैं। यह भी एक बड़ा ध्यान भटकाव है। इसे रोकने के लिए आपको माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होगी। जब भी आपका दिमाग भटकने लगे, उसे धीरे से वापस काम पर लाना सीखिए। आप अपने साथ एक छोटा नोटपैड रख सकते हैं, जिसमें आप वे सारे विचार लिख लें जो काम के बीच में आते हैं, ताकि आपका दिमाग उन्हें बार बार न सोचता रहे। एक बार लिख देने से आपका दिमाग हल्का हो जाता है और आप दोबारा काम में लग सकते हैं। एक और गहरा उपाय है डीप वर्क की आदत बनाना। डीप वर्क का मतलब है कि आप कम से कम 2-3 घंटे का समय एक ही काम के लिए बिना किसी रुकावट के देते हैं। शुरुआत में यह मुश्किल लगता है, क्योंकि हमारा दिमाग छोटे छोटे डोपामिन हिट का आदी हो चुका होता है। लेकिन जैसे जैसे आप रोजाना थोड़े समय के लिए डीप वर्क करेंगे, वैसे वैसे आपका दिमाग लंबे समय तक फोकस रहने में सक्षम हो जाएगा। यह वैसा ही है जैसे आप जिम में धीरे धीरे अपनी मांसपेशियों को मजबूत बनाते हैं। फोकस भी एक मसल की तरह है, जितना इसे ट्रेन करेंगे उतना मजबूत होगा। ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने का एक और पहलू है डिजिटल डिटॉक्स। हफ्ते में एक दिन ऐसा तय कीजिए जब आप पूरे दिन सोशल मीडिया या बेकार स्क्रीन टाइम से दूरी बनाए रखें। उस दिन को आप किताब पढ़ने, वॉक पर जाने या परिवार के साथ समय बिताने में लगाइए। शुरुआत में यह अजीब लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि आप अपने दिमाग पर फिर से कंट्रोल पा रहे हैं। जब आप लगातार स्क्रीन से जुड़े रहते हैं, तो आपका दिमाग हमेशा हाई अलर्ट मोड में रहता है। उसे कभी आराम नहीं मिलता। लेकिन जब आप उसे कुछ समय के लिए पूरी तरह ऑफलाइन कर देते हैं, तो वह गहरा रिचार्ज हो जाता है। ध्यान भटकाने वाली चीजों को खत्म करने का मतलब यह नहीं है कि आप बिल्कुल अकेले और बोरिंग वातावरण में रहें। इसका मतलब यह है कि आप अपने वातावरण को इस तरह डिजाइन करें कि वह आपके लक्ष्यों का समर्थन करे। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो अपने आसपास प्रेरणादायक पोस्टर लगाइए
किताबें सलीके से सजाइए और रोशनी ऐसी रखिए कि आपका मन पढ़ने में लगे। अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हैं तो अपने वर्क स्पेस को ऐसे सेट कीजिए कि वह आपको आइडिया देने के लिए प्रेरित करे। वातावरण आपके फोकस को या तो बढ़ा सकता है या बिगाड़ सकता है, इसलिए इसे जानबूझकर ऐसा बनाइए कि ध्यान भटकाने के मौके कम से कम हों। धीरे धीरे जब आप इस आदत को अपनाते हैं तो आपको महसूस होगा कि आपका काम पहले से कहीं ज्यादा तेजी से पूरा हो रहा है। पहले जो काम करने में आपको पूरा दिन लग जाता था, वह अब आधे दिन में ही हो जाता है। आपको दिन के अंत में गिल्टी फीलिंग नहीं होती कि समय बर्बाद हो गया। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है क्योंकि आप खुद को प्रोडक्टिव महसूस करते हैं। यही असली समय प्रबंधन है, ध्यान को सही दिशा में लगाना और उसे बार बार टूटने से बचाना। चौथा नियम, समय को ब्लॉक्स में बांटकर काम करें। समय को ब्लॉक्स में बांटना समय प्रबंधन का सबसे ताकतवर और असरदार तरीका है। ज्यादातर लोग अपना दिन ऐसे जीते हैं जैसे कुछ भी तय नहीं है। सुबह उठते हैं, जो काम सामने आता है वही करना शुरू कर देते हैं, लेकिन इसका नतीजा ये होता है कि उनका पूरा दिन इधर उधर के छोटे मोटे कामों में निकल जाता है और शाम तक उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी बड़ा हासिल नहीं किया। समय ब्लॉकिंग एक ऐसी तकनीक है जो आपको अपने दिन का मालिक बना देती है। इसका मतलब है कि आप अपने दिन को अलग अलग हिस्सों में बांटते हैं और हर हिस्से को एक खास काम के लिए समर्पित कर देते हैं। उदाहरण के लिए, आप तय करते हैं कि सुबह के 8 से 10 बजे तक का समय केवल गहरे काम के लिए होगा, जैसे पढ़ाई, प्रोजेक्ट प्लानिंग, कंटेंट क्रिएशन या कोई ऐसा काम जिसमें आपकी पूरी एकाग्रता की जरूरत हो। इस समय में आप अपने फोन को साइलेंट पर रखेंगे, नोटिफिकेशन बंद करेंगे और पूरा ध्यान सिर्फ उसी काम पर लगाएंगे। यह तरीका इसलिए इतना असरदार है क्योंकि हमारा दिमाग एक समय में एक ही काम पर सबसे अच्छा ध्यान लगा सकता है। जब हम लगातार काम बदलते रहते हैं, 1 मिनट में ईमेल चेक कर रहे हैं, अगले मिनट में सोशल मीडिया देख रहे हैं, फिर किसी मीटिंग में चले गए, तो हमारा दिमाग बार बार ध्यान बदलने की वजह से बहुत थक जाता है। इसे ही साइंस में कॉग्निटिव स्विचिंग कॉस्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि हर बार जब आप एक काम से दूसरे काम पर शिफ्ट होते हैं तो आपका दिमाग दोबारा फोकस में आने के लिए ऊर्जा खर्च करता है। नतीजा ये होता है कि आप ज्यादा समय लगाते हैं लेकिन आउटपुट उतना नहीं आता। लेकिन अगर आप समय को ब्लॉक्स में बांटकर काम करते हैं तो आपका दिमाग लंबे समय तक एक ही काम पर गहराई से ध्यान लगाता है और आपकी प्रोडक्टिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप इसे इस तरह समझ सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक खेत है और आपको उसमें बीज बोने हैं। अगर आप हर 2 मिनट में जगह बदल देंगे, एक बार इधर मिट्टी खोदेंगे, फिर उधर जाएंगे, फिर वापस आएंगे, तो आप पूरे दिन मेहनत करेंगे लेकिन खेत पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले एक हिस्से को चुन लें और उसे पूरी तरह खत्म करें, फिर अगले हिस्से पर जाएं, तो आपका काम तेजी से पूरा होगा। यही सिद्धांत समय ब्लॉकिंग में काम करता है। समय ब्लॉकिंग की खूबसूरती यह है कि यह आपके दिन में संरचना, स्ट्रक्चर लेकर आता है। आप पहले से जानते हैं कि कब कौन सा काम करना है। इससे दिमाग में जो लगातार निर्णय लेने का तनाव रहता है वह खत्म हो जाता है। बहुत लोग दिन भर सोचते रहते हैं, अब क्या करूं, पहले ये करूं या वो। इससे उनकी मानसिक ऊर्जा खत्म हो जाती है। लेकिन जब आपके पास ब्लॉक्स बने होते हैं तो आप बस शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं और आपका दिमाग ज्यादा क्रिएटिव और शांत रहता है। इसका एक और फायदा यह है कि आप काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बना पाते हैं। कई बार हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि परिवार या खुद के लिए समय ही नहीं बचता। लेकिन अगर आप दिन में शाम 7 से 9 बजे का ब्लॉक केवल परिवार के साथ समय बिताने के लिए रखते हैं, तो आप उस समय काम के बारे में नहीं सोचेंगे। इससे रिश्ते बेहतर होते हैं और मन में संतुलन बना रहता है। समय ब्लॉकिंग शुरू करने के लिए आप बहुत बड़े बड़े बदलाव करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत छोटे छोटे ब्लॉक्स से करें, जैसे सुबह का 1 घंटा केवल पढ़ाई के लिए रखें, दोपहर में 1 घंटा क्रिएटिव काम के लिए और रात को आधा घंटा सेल्फ रिफ्लेक्शन के लिए। धीरे धीरे जब आप देखेंगे कि यह तरीका आपके जीवन में अनुशासन ला रहा है, तो आप पूरे दिन को इस तरह प्लान करना शुरू कर सकते हैं। याद रखिए, समय ब्लॉकिंग का मतलब यह नहीं है कि आपका शेड्यूल बहुत सख्त हो जाए और आप उसमें जकड़े हुए महसूस करें।
इसका मतलब है कि आप अपने समय को इरादतन इस्तेमाल करें। अगर बीच में कुछ जरूरी आता है तो आप ब्लॉक्स को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब तक कोई बहुत जरूरी काम ना हो, अपने बनाए हुए ब्लॉक्स का पालन करने की आदत डालें। धीरे धीरे आपका दिमाग भी इस पैटर्न में ढल जाएगा और आप पाएंगे कि आप पहले से ज्यादा गहराई से काम कर पा रहे हैं और ज्यादा खुश हैं। 5वां नियम, ना कहना सीखें। हम सबकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से हमारा समय बर्बाद होता है और हम अपने असली लक्ष्यों तक नहीं पहुंच पाते, और वो है दूसरों को खुश करने की आदत। हम अक्सर ऐसे कामों के लिए हाँ कह देते हैं जो हमारे असली मकसद से बिल्कुल मेल नहीं खाते। मान लीजिए आप अपने करियर में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आपके पास एक प्रोजेक्ट है जिस पर आपको काम करना चाहिए, लेकिन तभी कोई दोस्त आपको कॉल करता है और कहता है कि चलो मूवी देखने चलते हैं। आप जानते हैं कि इस वक्त मूवी देखने जाना आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप हाँ कह देते हैं, सिर्फ इसलिए कि कहीं दोस्त नाराज ना हो जाए। यही आदत धीरे धीरे आपके समय को खा जाती है। ना कहना सीखना एक बहुत गहरा मानसिक बदलाव है। यह सिर्फ एक शब्द नहीं है, यह आपके जीवन की दिशा तय करने का एक निर्णय है। जब आप किसी चीज को मना करते हैं तो दरअसल आप अपनी प्राथमिकताओं को बचा रहे होते हैं। हाँ कहना आसान होता है क्योंकि इससे सामने वाला खुश हो जाता है, लेकिन हर बार हाँ कहने की कीमत आप अपने समय, ऊर्जा और सपनों से चुकाते हैं। सोचिए, अगर आप हर उस काम को हाँ कहते रहें जो लोग आपसे कहते हैं, तो आपकी जिंदगी दूसरों की मांगों के हिसाब से चलने लगती है, न कि आपके लक्ष्यों के हिसाब से। न कहना सीखने का मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी बन जाएं। इसका मतलब है कि आप पहले खुद के लक्ष्यों और जिम्मेदारियों को महत्व दें। अगर आपके पास कोई बड़ा काम है तो आपको उसे पूरा करने के लिए अपनी ऊर्जा बचानी होगी। इसका सबसे अच्छा तरीका है कि जब कोई आपको ऐसा काम करने को कहे जो आपके लिए जरूरी नहीं है, तो आप शालीनता से लेकिन दृढ़ता से मना कर दें। उदाहरण के लिए, अगर कोई सहकर्मी आपसे कहता है कि उसके हिस्से का काम भी आप कर दें, तो आप कह सकते हैं, मैं समझता हूं कि तुम्हें मदद चाहिए, लेकिन अभी मैं अपने प्रोजेक्ट पर फोकस कर रहा हूं। जब मैं फ्री हो जाऊंगा तब जरूर मदद करूंगा। इस तरह आप बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपना समय बचा सकते हैं। ना कहना सीखने में सबसे बड़ी चुनौती है डर। हमें डर लगता है कि अगर हमने मना कर दिया तो लोग हमें स्वार्थी समझेंगे, हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत यह है कि जब आप अपने समय को सही कामों के लिए बचाते हैं तो धीरे धीरे लोग भी आपको सम्मान देने लगते हैं। वे समझ जाते हैं कि आप गंभीर व्यक्ति हैं और आपका समय कीमती है। जो लोग आपको सच में चाहते हैं वे आपकी प्राथमिकताओं को समझेंगे और उनका सम्मान करेंगे। ना कहने का एक और फायदा है मानसिक शांति। जब हम हर किसी की मांग को मान लेते हैं तो हम भीतर से थक जाते हैं। हमें लगता है कि हम लगातार दौड़ रहे हैं लेकिन किसी मंजिल तक नहीं पहुंच रहे। इससे तनाव और गुस्सा बढ़ता है। लेकिन जब आप चुनिंदा कामों के लिए हाँ कहते हैं और बाकी के लिए मना कर देते हैं, तो आपके पास उन चीजों के लिए समय बचता है जो आपके लिए सच में मायने रखती हैं, जैसे परिवार के साथ वक्त बिताना, अपने शौक पूरे करना या बस आराम करना। सोचिए, अगर आप रोज कम से कम 2 ऐसे काम मना कर दें जो जरूरी नहीं हैं, तो आपके पास दिन में कम से कम 1-1.5 घंटा अतिरिक्त समय होगा। यही समय आप अपने लक्ष्यों पर लगा सकते हैं। यही समय आपको दूसरों से अलग बनाता है। दुनिया में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो अपने समय का सही इस्तेमाल करते हैं और सही समय पर सही फैसले लेते हैं। ना कहना सीखने की शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें। पहले छोटे कामों के लिए मना करना सीखें, जैसे फालतू की पार्टियों में न जाना, बेवजह की फोन कॉल्स को न उठाना। जब आप इन छोटी चीजों के लिए मना करना सीख जाते हैं, तब बड़े निर्णय लेना आसान हो जाता है। धीरे धीरे यह आपकी आदत बन जाएगी और आप पाएंगे कि आप बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव हो गए हैं। अंत में याद रखिए कि आपका समय आपका जीवन है। जिसे आप अपना समय दे रहे हैं, दरअसल आप उसे अपना जीवन दे रहे हैं। इसलिए हर बार हाँ कहने से पहले खुद से पूछिए, क्या यह चीज मेरे जीवन के लक्ष्यों में मदद करेगी? क्या यह सच में जरूरी है? अगर जवाब नहीं है तो विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कह दीजिए। यही असली समय प्रबंधन है। अपने समय को उन चीजों पर लगाना
जो आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। छठा नियम, रेस्ट और रिफ्रेशमेंट को भी समय दें। हम अक्सर मान लेते हैं कि समय प्रबंधन का मतलब है कि हर एक सेकंड का इस्तेमाल काम करने में होना चाहिए। हम सोचते हैं कि जितना ज्यादा हम काम करेंगे उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। इंसान मशीन नहीं है। हमारा दिमाग और शरीर लगातार काम करते करते थक जाता है। जब हम अपने शरीर को आराम नहीं देते तो हमारी प्रोडक्टिविटी धीरे धीरे गिरने लगती है। आप नोटिस करेंगे कि जब आप बिना रुके लगातार काम करते हैं तो एक समय बाद आप उसी काम को करने में दोगुना समय लगाने लगते हैं। दिमाग सुस्त पड़ जाता है, आइडियाज रुक जाते हैं, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है और छोटी सी चीज भी पहाड़ जैसी लगने लगती है। यही कारण है कि रेस्ट और रिफ्रेशमेंट को समय देना उतना ही जरूरी है जितना काम करना। आराम को एक कमजोरी मत समझिए, ये आपकी सफलता का हिस्सा है। जिस तरह मोबाइल फोन को चार्ज करना पड़ता है ताकि वो ठीक से काम करे, उसी तरह इंसान के शरीर और दिमाग को भी चार्ज करने की जरूरत होती है। अगर आप मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगा और आप चाहकर भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यही हाल हमारे दिमाग का होता है। जब आप खुद को आराम देते हैं तो आपका दिमाग नई ऊर्जा से भर जाता है। आप ज्यादा साफ सोच पाते हैं, फैसले बेहतर ले पाते हैं और समस्याओं का समाधान जल्दी खोज लेते हैं। सोचिए, आखिरी बार कब आपने अपने आप को पूरा आराम दिया था? बिना मोबाइल, बिना टीवी, बिना किसी डिस्टर्बेंस के, सिर्फ आप और आपकी सांसें। यही सच्चा रेस्ट है। जब आप गहरी सांस लेते हैं, जब आप कुछ मिनटों के लिए आंखें बंद करके बैठते हैं, तो आपका नर्वस सिस्टम शांत हो जाता है। आपके शरीर का तनाव कम होने लगता है। आपका दिल धीरे धीरे सामान्य गति से धड़कने लगता है। इस अवस्था में आपका दिमाग रीसेट हो रहा होता है। ये छोटे छोटे पल आपको घंटों की थकान से मुक्त कर सकते हैं। और रेस्ट का मतलब सिर्फ सोना नहीं है। रेस्ट का मतलब है खुद को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी रिलैक्स करना। हो सकता है कि आप अपनी पसंद का म्यूजिक सुनें, टहलने जाएं, बच्चों के साथ खेलें, दोस्तों से बात करें या बस कुछ देर आसमान को देखते रहें। ये छोटे छोटे काम आपके दिमाग को रोजमर्रा के प्रेशर से बाहर निकालते हैं। जब आप खुद को इन चीजों के लिए समय देते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी कई गुना बढ़ जाती है। आप पाएंगे कि अचानक आपके पास नए आइडियाज आने लगे हैं जो पहले लगातार काम करते समय आपको सूझ ही नहीं रहे थे। काम के बीच छोटे ब्रेक लेना भी जरूरी है। कई लोग सोचते हैं कि बिना रुके 5-6 घंटे काम करना ज्यादा प्रोडक्टिव है, लेकिन शोध बताते हैं कि जब आप हर 60-90 मिनट में 5-10 मिनट का ब्रेक लेते हैं तो आप पूरे दिन ज्यादा ध्यान केंद्रित और एनर्जेटिक रहते हैं। इस ब्रेक में आप उठकर स्ट्रेच कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, कुछ देर आंखें बंद कर सकते हैं। ये छोटे छोटे ब्रेक आपके दिमाग को रिफ्रेश कर देते हैं। रात की नींद भी समय प्रबंधन का अहम हिस्सा है। जो लोग नींद को त्याग कर ज्यादा काम करते हैं वे धीरे धीरे थकान, चिड़चिड़ापन और स्वास्थ्य समस्याओं का शिकार हो जाते हैं। अगर आप सही से नहीं सोते तो अगला दिन आधा प्रोडक्टिव हो जाता है। नींद आपके दिमाग को डिटॉक्स करती है, याददाश्त मजबूत करती है और आपको मानसिक रूप से स्थिर बनाती है। कम से कम 7-8 घंटे की गहरी नींद हर इंसान के लिए जरूरी है। अगर आप हर दिन अपने रूटीन में रेस्ट और रिफ्रेशमेंट को जगह देंगे तो आप पाएंगे कि आपके पास पहले से ज्यादा ऊर्जा है, आपका मूड बेहतर है और आप कम समय में ज्यादा काम कर पा रहे हैं। समय प्रबंधन सिर्फ काम के बारे में नहीं है, बल्कि इस बारे में है कि आप अपनी एनर्जी को कैसे मैनेज करते हैं। जब आप ताजगी के साथ काम करते हैं तो आप सिर्फ तेज नहीं बल्कि समझदारी से काम करते हैं। तो अगली बार जब आप सोचें कि समय प्रबंधन में रेस्ट की कोई जगह नहीं है, तो याद रखिए, रेस्ट ही वो हिस्सा है जो आपके बाकी समय को सार्थक बनाता है। बिना रेस्ट के आपका टाइम मैनेजमेंट अधूरा है पूरा। तो दोस्तों, समय प्रबंधन के ये 6 नियम अगर आप रोज की जिंदगी में अपनाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास हर दिन पहले से ज्यादा समय है। आप ज्यादा फोकस्ड होंगे, ज्यादा प्रोडक्टिव होंगे और आपके जीवन में तनाव कम होगा। यही समय का सही उपयोग है, वही 24 घंटे, लेकिन कहीं ज्यादा असरदार। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक पहुंचते रहें।